we are doing our chapter Bill of Exchange. We are doing our chapter Bill of Exchange. In the Bill of Exchange, there are various cases. So we are doing our case number 6, that is dishonor of bill. Dishonor of bill. मैं आपको बेटा ये पहले भी बता चुकी हूँ. Dishonor means cancellation of bill. कि आपका बिल क्या टाइम की, ब्रॉड रॉय के नेम की, वट एवर, ऑनर ऑफ बिल. ठीक है बेटा, जिसके पास बिल होता है वही डिसऑनर करता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. फॉर एग्जाम्पल हमारा है केस बिल मेट ऑन मैच्योरिटी. मीन्स सिंपल केस है, बिल आपके पास ही पड़ा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिल रिसीवेबल. नेक्स्ट केस था, मीन्स बिल किसके पास पड़ा है, बैंक के पास. नेक्स्ट केस था बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर. मीन्स आपने बिल किसको दे दिया है, क्रेडिटर को. तो बिल किसके पास पड़ा है, क्रेडिटर के पास. अब आपके पास पड़ा है तो बिल आपने डिसऑनर किया. बिल बैंक के पास है तो बैंक ने डिसऑनर किया. बिल क्रेडिटर के पास है तो क्रेडिटर ने डिसऑनर किया. तो उस केस में ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री आती थी, मैंने आपको बताया था. ऊपर नाम ड्रॉई का, मीन्स ड्रॉई काउंट डेबिट, नीचे डिपेंड अपॉन द केस. अगर आपने डिसऑनर किया है टू बिल रिसीवेबल, अगर बैंक ने किया है तो ड्रॉई टू बैंक, क्रेडिटर ने किया है तो ड्रॉई टू क्रेडिटर. ओके, ये आता था. अब एक केस इनमें हमारा डिसऑनर का रह गया था, दैट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था. सपोज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ बिल्स होते हैं. तो वो क्या करता है कि बैंक को अपना एजेंट बना लेता है. बैंक को कहता है मैं आपको सारे बिल दे दूंगा, आप सारे एक अकाउंट में डाल देना, और सारे पैसे रिसीव कर कर भी आप उसके अकाउंट में डाल देना. बैंक मान जाता है, ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा, बट मैं आपको इसके बदले में कमीशन लूंगा. कहते हैं ठीक है, ये काम हो जाता है. आपको एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. ए sold goods to be rupees 10,000 on 1st January for 3 months. A sent the bills to bank for collection, but the bill is dishonored on due date. ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड. ए ने बिल सेंड किए कलेक्शन के लिए, बट बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट. तो हमने दो बुक्स बनाई, ए की और बी. ए की बुक में पहली एंट्री ए सोल्ड गुड्स टू बी, मीन्स आ गया बी टू सेल. इसकी बुक में आ गया परचेज टू ए, जैसा कि हम कर सकते. फर्स्ट जनवरी को सेंड की. ओके, ए सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. ए ने अपने बिल किसको सेंड कर दिए, बैंक को. पहली एंट्री. नेक्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, बिल रिसीवेबल टू बी, ए टू बिल पेबल. ये हो गई, ये तो होनी है. अब ए ने अपने बिल सारे बैंक को सेंड कर दिए. बैंक ने क्या किया, एक अकाउंट बनाया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, और उसमें सारे बिल डाल दिए टू बिल रिसीवेबल. ठीक, अब जब भी वो पेमेंट कलेक्ट करेगा सारी भी इसी अकाउंट में डाल देगा. क्लियर है इतनी बात. ए बैंक ने एक अकाउंट बनाया और ए ने सारे बिल इस अकाउंट में डेबिट कर दिए. बिल खत्म हो गए, सारे बिल इस अकाउंट में आ गए. जब वो पेमेंट कलेक्ट करेगा तो वो सारी किस अकाउंट में डाल देगा, बैंक. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. अब क्या हुआ, ड्यू डेट पे जब पेमेंट होनी थी तो बिल डिसऑनर हो गया. बिल क्या हो गया, डिसऑनर मीन्स
कैंसिल हो। तो वही सेम थिंग, ऊपर नाम ड्रॉई का मीन्स ड्रॉई, अकाउंट डेबिट मीन्स ये अकाउंट डेबिट, नीचे डिपेंड अपॉन द केस। अब डिसऑनर क्यों हुई है, किसने डिसऑनर की, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो क्या लिख देंगे, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, इसकी रिवर्स एंट्री, दैट इज बिल पेबल टू ए, बिल पेबल टू ड्रॉ। क्लियर, सारे केस क्लियर है आपको। ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे डिपेंड अपॉन द केस। सिंपल केस है टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड का है तो टू बैंक, क्रेडिटर का है टू क्रेडिटर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का है टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है बेटा। और ड्रॉई की बुक में हमेशा सेम एंट्री, दैट इज बिल पेबल टू ड्रॉ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको करवाती हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 8। काइंडली लुक एट द बुक एंड सॉल्व दिस। फर्स्ट देखो, सम नंबर 8 या इलस्ट्रेशन नंबर 8। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक रूल होता है कि हमने सारा सम इकट्ठा नहीं पढ़ना, हम एक एक करके सम पढ़ेंगे, एक एक। फर्स्ट एंट्री, ए सोल्ड गुड टू बी रुपीज 10,000। आपको दिख रहा है, लुक एट दिस सम, इसमें 4 केसेस दिए हैं, तो हम एक एक करके केस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपना केस ए। केस ए कहता है ए रिटेन द बिल वाला है, ठीक है। हम करते हैं ये केस, देखो ध्यान। A sold goods to B rupees 10,000 on first Jan। दो बुक्स आ गई, ए की और बी। फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन फर्स्ट जन। फर्स्ट जनवरी, इसमें क्या आ गया, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें क्या आ गया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, 10,000 10,000। नेक्स्ट क्या आ गया, इसमें बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। नेक्स्ट बेटा इसकी एंट्री होती है हमारी, नेक्स्ट हमारी इसकी एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, 10,000 10,000। इसकी होती है एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, 10,000 10,000। ये तो आना ही आना, ठीक है। अब देखो बुक में क्या पढ़ो ध्यान से। बिल ड्रॉ किया है, कितने मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स का। तो मैच्योरिटी डेट पहले हम लिख लेते हैं, 1 Feb, 1 March, 1 April। मींस 4th April इज अवर मैच्योरिटी डेट। क्लियर है। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। ये एंट्री हो गई, बी ने एक्सेप्ट करके वापस किसको कर दिया, ए को। ऑन द मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड। जब भी मैच्योरिटी डेट आई, बिल हमेशा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है। अब पहला केस कर रहे हैं हम, पहले केस के अकॉर्डिंग क्या है, ए रिटेन द बिल। बिल किसके पास पड़ा था, ए के पास। अब होता क्या है बेटा, जब डिसऑनर हो जाता है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, डिसऑनर मींस बिल कैंसिल हो जाता है। अब मेरा बिल है, बैंक ने कैंसिल कर दिया, तो मैं बैंक को बोलती हूँ क्या प्रूफ है तेरे पास कि मेरा बिल कैंसिल हो गया, मुझे कोई प्रूफ चाहिए। बैंक मुझे एक सर्टिफिकेट बना के देता है, उस पर लिख के देता है कि आपका बिल जो है इस रीजन के कारण जो है वो डिसऑनर हो गया है, डेट प्रॉपर नहीं थी, नेम नहीं था, वट एवर, आपका इसलिए जो है बिल डिसऑनर हो गया। और उस रीजन को लिखने का, उस सर्टिफिकेट को बनाने का बैंक मेरे से चार्ज लेता है। फ्री में नहीं मुझे वो बना के देता, क्या लेता है मेरे से, चार्ज। उस चार्ज को मैं बोलती हूँ नोटिंग चार्ज। क्या बोलती हूँ मैं, नोटिंग चार्जेस। क्या बोलती हूँ, नोटिंग चार्जेस। वो भी मुझे पे करने पड़ते हैं। ओके, तो मैं आपको वो भी एंट्री समझाती हूँ ध्यान से।
अब पहला केस है केस ए, व्हेन ए रिटेन द बिल। ए के पास ही बिल था, ए ने ना बैंक को दिया, ना इंडोर्स किया, ना बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है। जब बिल खुद के पास ही पड़ा हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिल रिसीवेबल। तो क्या एंट्री होती है डिसऑनर की? ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे टू बिल रिसीवेबल। तो क्या एंट्री आएगी? मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल को, ऊपर नाम ड्रॉई का, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? अब यहाँ देखो नोटिंग चार्जेस भी है 100, तो नोटिंग चार्जेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू बैंक अकाउंट, मीन्स टू कैश या टू बैंक, जो आपने पे किया। बिल था 10,000 का, 100 नोटिंग चार्जेस, वन 100 कितने लेने हैं? 10,100। नोटिंग चार्जेस का लग गया पता, यहाँ टू बैंक आता है। यहाँ क्या आना है? ये एंट्री क्या हो जानी है? रिवर्स हमेशा। क्या बन जाएगी? बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस। इसमें नोटिंग चार्जेस भी अब देंगे। अकाउंट डेबिट किसको देने हैं? एक 10,000 इसने बिल का देना है, 100 इसने नोटिंग चार्जेस को देने हैं। तो ए को कितने देने हैं इसने? 10,100। कितने देने हैं इसने इसको? ए को 10,100। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चे केस बी। देखो ध्यान से, केस बी। केस बी क्या कहता है हमें? सेम यही चीज चल रही है, ये सेम चलना है। जैसे ए सोल्ड गुड्स टू बी, इसमें यही है ना, बी टू सेल्स 10,000 10,000। इसमें क्या आ जाएगा? परचेजेस टू ए 10,000 10,000। इसमें आ गया बिल रिसीवेबल टू बी 10,000 10,000, ए टू बिल पेबल 10,000 10,000। ये तो बेटा आता ही आता है। अब क्या हुआ सेकंड केस पर? A got the bill discounted with bank on 4th Feb 15% per annum. A ने बिल डिस्काउंट करवाया। बिल डिस्काउंट करने की एंट्री आती है आपको? क्या एंट्री होगी? ए ने अपना बिल किसको दे दिया? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कब करवाया उसने? 4th Feb। मैच्योरिटी डेट क्या है? 4th अप्रैल। कितने मंथ पहले करवाया? 4th मार्च 4th। तो हम डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लें। कैसे आएगा? 10,000 अमाउंट ऑफ बिल, रेट 15%। इतने कितने मंथ्स पहले उन्होंने निकलवा लिया है? 2 मंथ। तो क्या आएगा हमारे पास? 10,000 10,000 पे 15% इंटू 2/12। तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा? 250। 250 इज अवर डिस्काउंट। तो बैंक में कितना आ गया मेरे पास? 975। 10,000 माइनस 2, ये हो गया। अब वो क्या कहते हैं? ड्यू डेट को हर बार जब भी ड्यू डेट आई, 4th अप्रैल आई, बिल डिसऑनर। अब क्या एंट्री आएगी इसमें बिल डिसऑनर की? ऊपर नाम ड्रॉई का, फीस अकाउंट डेबिट, नीचे डिपेंड अपॉन द केस। केस कौन सा है हमारा? डिस्काउंटेड विद बैंक का, ये भी क्या हो गया? डिसऑनर। तो नीचे क्या आ जाना है? टू। तो मैंने बताया था ना, डिस्काउंटेड विद बैंक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? बैंक। फीस टू बैंक। नोटिंग चार्जेस भी हैं, तो टू बैंक हम 2 बार नहीं लिखेंगे। नोटिंग चार्जेस के लिए भी हम टू बैंक ही लिखते हैं, बट हम टू बैंक 2 बार नहीं लिखेंगे। 10,000 बिल का, 100 नोटिंग चार्जेस के प्लस करके मैंने यहाँ लिख दिया। रॉय की बुक में क्या आएगा? बिल पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए, बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू
A account. 10,000, 100, 10,000, 100. Bill payable, noting charges to A. I hope ये भी आपको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट हम करते हैं बेटा केस 3. केस 3 में भी पहले तो बेटा हम सेम चलेंगे. पहली एंट्री तो यही आएगी B2 सेल्स 10,000, 10,000. Purchases to A 10,000, 10,000. Bill receivable to B. इसमें आएगी A to bill payable. हो गया. अब केस 3 पढ़ो क्या कहता है. केस 3 कहता है A endorsed the bill 1 month after the acceptance in favor of his creditor C. A ने अपना बिल किसको दे दिया? C को दे दिया. उससे 10,200 लेने थे और 10,000 का बिल दे दिया. एक एक लाइन करके पढ़ा मैंने. C को बिल दे दिया to bill receivable to discount. कितना देना था C को? 10,200. बिल कितने का दिया? 10,000 का. फुल 200 is the discount. C to bill receivable to discount. ठीक है बेटा, ये हो गया. अब यहाँ पे भी क्या हो गया? ड्यू डेट को आपका बिल जो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. अब ड्यू डेट कौन सी बनी? 4 अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया. सो ऊपर नाम ड्रॉई का, मैंने क्या बताया था इंडोर्समेंट के केस में? ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे नाम क्रेडिटर का. सो ऊपर नाम ड्रॉई का मीन्स बीज अकाउंट डेबिट. नीचे किसका आना है? क्रेडिटर, जिसको बिल दिया था. किसको दिया था बिल? सी को. टू सीज अकाउंट. नोटिंग चार्जेस के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? टू बैंक अकाउंट. नोटिंग चार्जेस भी है ना. 10,000, 100. ये क्या आ गया? 10,100. यहाँ पे कितना आ गया? 4 अप्रैल में क्या एंट्री आ गई? ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी. बिल पेबल, नोटिंग चार्जेस टू ए. ओके, आप देख लो इसको ध्यान से एक बार. थर्ड केस भी. आई होप आपको समझ लग गया हो. सो दैट्स ऑल विद टुडे. Still, if you have any problem, then you can ask from me. Case D we will do tomorrow. Thank you, beta.